सभी श्री राम कथा प्रेमियों को जय सिया राम, जय सीताराम, राम राम। राम चरण दृढ़ प्रीत करे, बालकीन तनु त्याग। सुमन माल जिम कंठ ते, गिरत न जानहि नाग। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीत करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना ना जाने। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम बाल निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा, अछूटे केस न देह संभारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाल की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा बिकल देख रघुराया, अदीन ज्ञान हर लेनी माया। छित जल पावक गगन समीरा, अपंच रचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से ये अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सो तनु तब आगे सोआ, अजीव नित्य के लागे तुम रोआ। उपजा ज्ञान चरण तब लागे, लीनिस परम भगत बर मांगी। वो शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वो भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति पर वर मांग लिया। उमा दारु जो सित किय नाई, सबहि नचावत राम गोसाई। तब सुग्रीव आय सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी ने सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहा अनुजय समझाई, राज देहु सुग्रीव जाई। रघुपति चरण नाय करि माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। लक्ष्मण तुरंत बुलाए, पुरजन विप्र समाज। राजु दीन सुग्रीव कह, अंगद काज विराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों को समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज और अंगद को युवराज पद दिया। उमा राम सम हित जग माहि, गुरु पितु मात बंधु प्रभु नाहि। सुर नर मुन सब के यह रीति, अस्वार्थ लाग करे सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबकी यह रीत है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीत करते हैं। बालिता से व्याकुल दिन राति, अतन बहु ब्रन चिंता जर छाती।
सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ। जो सुग्रीव दिन रात बाल के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानतहु वस प्रभु परिहरहि, काहे न विपत जाल नर परहि। पुण्य सुग्रीव लीन बुलाई, बहु प्रकार नपनीत सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों ना विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री रामचंद्र ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीशा, पुर न जाओ 10 4 बरीशा। गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई, रही हो निकट शैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीत कर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूँगा। अंगद सहित करहु तुम राजू, असंतत हृदय धरहु मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम पब रसन गिर पर छाए। तुम अंगद सहित राज करो, मेरे कमल का हृदय में सदा ध्यान रखना। तुम अंगद सहित राज करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। दीन दयाल बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रथम ही देवन गिर गुहा, राख्यो रुचिर बनाए। राम कृपा निधि कछु दिन बास करी है आय। देवताओं ने पहले ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खां श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, अगुंजर मधुप निकर मधुलोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है, मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए, तब से वनों में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। देखी मनोहर शैल अनूपा, रहे तह अनुज सहित सुर भूपा। मधुकर खग मग तनु धरि देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु कह सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भौरों, पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयो बन तब ते, कीन निवास रमापति जब से ते। फटिक सिलायत शुभ सुहाई, सुख असीन तहाँ दो भाई। जब से रमापति श्री रामचंद्र ने वहाँ निवास किया, तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगत बिरत नृपनीत विवेका। बरखा काल मेघ नभ छाए, अगर जत लागत परम सुहाए। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत से सुहावने लगते हैं।
दीन दयालु बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। लक्ष्मण देख मोर गन, नाचत वारिद पेख। ग्रहे बिर तीरथ हरस जस, विष्णु भगत कहूँ देख। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे बैराग में अनुक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामनी दमक रहन घन माही, खल कय प्रीत जथा थिर नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्टों की प्रीत स्थिर नहीं रहती। बरसहि जलद भूम नियराए, जथा न वह बुद्ध विद्या पाए। बूंद अघात सह गिर कैसे, खल के बचन संत सहजय से। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र नदी भर चली तुराई, जस थोरहु धन खल इतराई। भूमि परत भा ढाबर पानी, जन जीवहि माया टपटानी। जीवहि माया लपटानी। छोटी नदियाँ भरकर किनारों को तुड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े घन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गदला हो जाता है, जैसे शुद्ध जीवन के माया लिपट गई हो। समिट समिट जल भरहि तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पहियावा। सरिता जल जल निध महु जाई, होय अचल जिम जीव हरि पाई। जल एकत्र होकर तालाब में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर के अचल आगमन से मुक्त हो जाता है। जय श्री राम।